बता रहा है कोई? फर्स्ट मेथड से कैसे होगा? सबसे पहले dx बाई dt कितना आ रहा है? a cos t, ठीक है, और dy बाई dt माइनस a sin t. सो dy बाई dx dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ठीक है ना? तो कितना आ गया? a माइनस a sin t अपॉन a cos t, तो माइनस टेन टी आ रहा है डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा दूसरे मेथड से कैसे करें इसको? ओके, t की वैल्यू हो गई x अपॉन a विद साइन इनवर्स, सो y की वैल्यू क्या हो गई? cos साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसमें क्या लगाया? ट्राइंगल, इसमें क्या लगाया? ट्राइंगल, और फिर कितना आ गया? ये हो गया x, ये हो गया a, कोई एंगल ले लेते हैं अल्फा, तो ये कितना आ गया? रूट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखूं? a cos इनवर्स रूट अपॉन a, तो फिर y की वैल्यू कितनी आ गई? रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब y डैश कितना आ गया? 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, तो 2 कैंसिल हो गया, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई? y डैश की वैल्यू कहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? y डैश बता दो अगर कोई आ रही तो। ओके, तो y डैश कितना आ गया? माइनस एक्स अपॉन, ठीक है। अब ये और ये आंसर सेम कैसे हैं? तो हमने क्या किया, इसमें x को रख दिया a sin t, इसमें हमने x को a sin t रख दिया, यही था ना x, तो ऊपर कितना आ गया? माइनस a sin t, और नीचे कितना आ गया? a cos t, क्योंकि a स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो a कैंसिल हो गया, माइनस tan t आ गया। तो ये दो वेज हैं जिससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो इसमें से इस मेथड को क्या बोलेंगे हम? पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, और इसको क्या बोलेंगे? सिंपल एक्सप्लिसिट डेरिवेटिव, क्योंकि हमने y को लेफ्ट साइड में रखा। इम्प्लिसिट में क्या होता था? x और y मर्ज हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? अकेला y रहेगा, बस एक साइड पे y रहेगा जिसमें कोफिशिएंट 1 और पावर 1 रहेगी, तो उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे। श्योर, क्लियर होगी वाली बात? ठीक है। अब टॉपिक का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। हेडिंग लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं मैं। व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ? टाइम के रिस्पेक्ट में। सो रेट ऑफ का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली फिजिक्स। मतलब पर यूनिट टाइम जो भी चीजें चेंज हो रही है, मान लो हमने क्वेश्चन लिया, यहां पे x है हमारा डिस्टेंस, क्या है? x डिस्टेंस, ठीक है। तो d बाई डी टी ऑफ डिस्टेंस क्या बन जाएगा? d बाई डी टी ऑफ डिस्टेंस स्पीड बन जाएगी या फिर वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा? स्पीड। तो कितनी स्पीड से हम जा रहे हैं या कोई भी चीज चल रही है, कितनी स्पीड से, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा? कोई क्वांटिटी। अब वो वेक्टर हो स्केलर हो वो मत सोचना, बस कोई क्वांटिटी रहेगी। न्यूमरेटर में क्या रहेगा? कोई क्वांटिटी, और उसके डिनोमिनेटर में जैसे ही dt आया,
दैट इज टाइम। तो क्या बन गया वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो ये व्हाइट में लिखा हुआ है सारा, इसको एक बार नोट कर लो, फिर बता रहा हूं। ओके, तो इससे ये हमें पता चला कि हम पैरामीट्रिक में जो नीचे टी ले रहे थे वो एक्चुअली क्या है? टाइम। और जिसने इंटीग्रेशन की क्लासेस करी हैं वो भी समझ रहा होगा कि जब भी हम टी ले रहे थे तो वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस में जब हम टी ले रहे थे तो वो हम टाइम एक्सिस पे ला रहे थे। ठीक है, तो आगे जाके वो भी फिजिक्स में ही मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना कि फिजिक्स के ही सब कुछ है। नाम इस टॉपिक का कैलकुलस है। ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूं डी कैपिटल वी बाई डी टी, सो व्हाट डू यू थिंक किसकी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? क्या? नहीं, वॉल्यूम, बिल्कुल सही। जनरली हम वी, जो शॉर्ट वी है ना, स्मॉल वी, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बन गया? वॉल्यूम। अब जैसे dx बाई dt का नाम क्या था? वेलोसिटी या स्पीड। कितनी स्पीड हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गया? ठीक है ना। अच्छा, ये क्वांटिटी जो d बाई dt है ना, इसका मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ये मार्कर नीचे गिर गया 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड क्या लग रहा है? बहुत बड़ा टाइम है, कम कम टाइम है? बहुत ज्यादा टाइम है, कम टाइम है? पक्का देख लो, 1 सेकेंड में नीचे गिर गया, क्या लग रहा है? 1 सेकेंड बहुत ज्यादा बड़ा टाइम है या बहुत कम? ज्यादा है, क्योंकि गिर तो ये 1 मिली सेकेंड में ही गया था, 1 माइक्रो सेकेंड्स में ही गया था, 1 नैनो सेकेंड्स में ही गया था। अंडरस्टूड? तो वेरी वेरी स्मॉल dt, बहुत ही कम dt है। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? ऑल्दो हमें लग रहा है कि 1 सेकेंड इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट 1 सेकेंड फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा माना जाता है, क्योंकि 1 माइक्रो सेकेंड में हो जाता है सब कुछ। पक्का आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा, डी ए बाई डी टी का मतलब क्या हुआ? ए, ठीक है ना। जनरली हम जो लेटर यहाँ पे लिखेंगे वही रहेंगे जिसके हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक क्वेश्चन करते हैं वाला। ठीक है, बस आपको ना क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है बोर्ड पे, सॉल्यूशन लिखना है साथ में बस। ठीक है, ओके, एक मैं कराता हूं फिर आप करना। क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, ठीक है, एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ व्हाट? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 4-4 सेंटीमीटर की स्पीड से कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। वेव्स को मैंने क्या बोल दिया? कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अब when the radius of the circular wave is 10 सेंटीमीटर, how fast is the enclosed area increasing? तो आपने लेक में कभी ना कभी या कभी रिवर में कभी स्टोन तो थ्रो किया है, ठीक है ना। तो वो स्टोन में यहां ले रहा हूं, तो पहला सर्कल ये बना, ठीक है, पहली वेव या कंसेंट, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो एनक्लोज्ड एरिया कौन सा वाला है? एनक्लोज्ड एरिया। आ रहा है समझ? एनक्लोज्ड एरिया। पहले सर्कल को मैंने ऐसे ही रखा है, पहले सर्कल को मैं किसी और कलर से डिनोट कर देता हूं। फिर अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब ये रेडियस 10 सेंटीमीटर तक पहुंचा, तब तक डी आर बाई डी टी 4 था। ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हैंड रेज कर देना। नहीं आ रहा? डी आर बाई डी टी, सेकेंड रेडियस हर सेकेंड रेडियस 4-4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। 10 सेंटीमीटर तक आते आते हमें
आंसर निकालना है, ठीक है। ओके, अब एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। नाउ अब ये जो एनक्लोज्ड एरिया है ये कितना रहा होगा, ये एनक्लोज्ड एरिया डी ए बाय डी टी। क्यों? अगर पर सेकंड रेडियस चेंज हो रहा है तो पर सेकंड उसके रिस्पेक्ट में एरिया भी चेंज हो रहा होगा, बिकॉज एरिया और रेडियस कैसे रिलेटेड है आपस में, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे इसका भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूरा अच्छे से देखना, फिर जो भी क्वेरीज है मुझे बताना। अब आपको बताना है डी बाय डी टी ऑफ ए, तो क्या लिखूं मैं, डी बाय डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर आर इज द वेरिएबल, आर वेरिएबल क्या है, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है आर, लेकिन पाई फिक्स्ड है। सो व्हाट शुड आई राइट, 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। जिसको ये डिफरेंशिएशन नहीं करनी आ रही वो अभी बता दो, क्योंकि चैप्टर आगे फिर मुश्किल होता चला जाए। पक्का आगे समझ, 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। नाउ हमें डी ए बाय डी टी कब एंड करना है, तो ऐसे लिखेंगे उसको, किस सर्कल तक जाते जाते हमें पता लगाना है कि एनक्लोज्ड एरिया कितना कितना बढ़ता चला गया, जब एंड कहां तक करना है 10 सेंटीमीटर। तो हमने आर को क्या रख दिया 10, मतलब ये हमारा एक तरह से फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या रखा 2 पाई इंटू 4 सॉरी 10, और हर सेकंड रेडियस कितना बढ़ रहा था 4, हर सेकंड रेडियस कितना बढ़ रहा था 4। सो आंसर इज 80 पाई। अब न्यूमरेटर में यूनिट किसकी आएगी और डिनोमिनेटर में, आंसर चेक हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अपनी क्वेरीज पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। जो भी आपको लग रहा है कि आपकी क्वेरी है पूछ लो एक बार। डी आर बाई डी टी स्पीड है, वेरी नाइस। डी आर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, ये सब आप सब क्या है स्पीड। स्पीड को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो सपोज करो मैंने स्पीड को ये बोल दिया, तो ट्रू और फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक। हाँ, तो अब जब मैं dy बाई डी एक्स को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू। जैसे नीचे t आ जाएगा तो वो स्पीड बन जाएगा, और नहीं आया तो आपने क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, अब ना डेरिवेटिव ऑफ y अगर हम ऐसे इसको रीड करें डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो भी ठीक है, लेकिन उस बात की जगह क्या बोल दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मतलब क्या बोल सकते थे, ये डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t। तो डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू t पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई, बट अगर हम t को टाइम मान रहे हैं तो हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी यहां पे a हो गई, ठीक है, ये नोट कर लो। हाँ, कोई भी क्वांटिटी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है आरुष, देख लो एक बार सब। अगर डिनोमिनेटर में dt आएगा, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, वो स्पीड ही होगी। लेकिन किस चीज की स्पीड, किसकी होगी ये, एरिया के चेंज की। ये क्या है, रेडियस के चेंज। तो हमने उस स्पीड की जगह बस क्या लिख दिया, तो बता सकता है क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ है वर्ड, स्पीड की जगह क्या बोल दिया, स्पीड की जगह क्या बोल दिया, हाउ फास्ट। आगे समझ, स्पीड ना लिख के उसको बोल दिया कितनी तेजी से या कितनी धीरे कोई चीज बढ़ घट रही है। तो जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा पर सेकंड 4-4 सेंटीमीटर, तो इसका एनक्लोज्ड एरिया भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिपल्स बनेंगे। सी यहां पे देख लो एक बार, बार बार एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन 10 सेंटीमीटर तक आते आते हमने उसको रुक भी गया होगा, शायद वो इतना दूर तक तो गया नहीं होगा। तो हमने उसको, मतलब ये तो उन्होंने चलो वहां से एक्सपेरिमेंटली दे दिया, ये तो कुछ भी आ सकता है। श्योर, क्लियर हो गया, क्वेश्चन मत लिखो चाहे, बस आंसर आंसर सिर्फ लिख लो। तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकेंड। टफ लग रहा है तो मैं दोबारा बता दूं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली बात मेरी शायद अच्छी ना लगे बार बार, लेकिन बतानी जरूरी है। चैप्टर को देखते ही, आज फर्स्ट क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग गया होगा। ठीक है, ये टोटल अराउंड 26 मार्क्स बनाएंगे। अभी हमें 54 मार्क्स के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें से पहला टॉपिक क्या है? रेट ऑफ चेंज। वैसे तो ये आज ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट ये आपको फॉर्मूले याद थे। लेट्स चेक इट। कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? एवरीवन नोट कर लिया? वान्या कर दूं? ओके, आप कर सकते हो खुद से, मैं तो अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। जिसको समझ में आ गया ना वो कर लो। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर नीचे है तो देख सकते हो जब आपका आ जाए। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बबल जो है इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, हमें निकालना है किस रेट से बढ़ रही है, किस रेट से, कितनी फास्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले आप निकाल लो, नहीं होगा तो फिर मैं कराता हूं। अगर आंसर मैच कर गया तो मतलब सही किया आपने। किसकी वॉल्यूम? वॉल्यूम क्यों क्यों उसकी? बबल 4/3 पाई आर क्यूब। बबल है बबल, वो सिर्फ पिक्चर के लिए है। बबल है, आधा बबल नहीं है, मतलब समझने। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आगे आंसर मैच कर गया। अभी लगा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। तो d बाय डी टी ऑफ v निकालना है हमें, यानी d बाय डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कितना बन गया ये? 3 तो कैंसिल हो गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब dv बाई डी टी निकालना है हमें किस पे? जब r कितना बबल चाहिए, कितनी दूर तक, मतलब 1 सेंटीमीटर तक आते आते कितना हो गया होगा रेट? तो 4 पाई 1 स्क्वायर इंटू हाफ, कितना आ रहा है? ठीक है, लेकिन यूनिट लगा देना। देखो वैसे तो स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती, पता है ना सबको। स्लोप की यूनिट नहीं होती, क्योंकि जितना y होता है वो भी एक लेंथ होती है और x भी एक लेंथ होती है। लेकिन यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं टाइम को वॉल्यूम से, सो देयर मस्ट बी ए यूनिट। पर सेकंड कितना चेंज आ गया वॉल्यूम में? तो अगर एक एक सेकंड, आधा आधा सेकंड, आधा आधा सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ता जाएगा, तो हर एक सेकंड में वॉल्यूम 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब बढ़ती चली जाएगी। एक सेकंड में अगर आधा सेंटीमीटर रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ द बबल 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गई है। अच्छा, पहले दो क्वेश्चन तो समझ में आगे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 7 बार आ चुका है बोर्ड में, आपको मैं टाइम देता हूं करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर ट्रिकी होता जाएगा, टॉपिक ट्रिकी होता जाएगा, लेकिन जितना ट्रिकी उतना ही इंटरेस्टिंग। ओके, तो इसमें दिमाग लगाओ, इसमें कुछ। क्वेश्चन में रीड कर देता हूं आपके लिए। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. ठीक है, how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर? तो जो भी ये सैंड है, ये जैसे ही इस पे गिर रही है ग्राउंड पे, तो ये कुछ ऐसी शेप बना रही है। ठीक है, पहला सर्कल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे करते करते कोन बन गया। उस कोन की हाइट को एंड कहां तक, मतलब कहां तक ले जाना है? 4 सेंटीमीटर तक। तब तक क्या रेट ऑफ चेंज होता रहा? 4 सेंटीमीटर तक।
चलो करो, आपसे स्टार्ट करते हैं। डी वी बाई डी टी क्या लूं? ओके, मतलब डी बाई डी टी ऑफ व्हाट? हाँ, कोन का वॉल्यूम। यस, कोन कोन में बन रहा है, तो क्या लिखूं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया कोन की वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो कोन की वॉल्यूम है, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। पीछे वाले क्वेश्चन से अगर हम रिलेट करें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था या आर था, लेकिन अब एच भी आ गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक ऐसा हिंट दे रखा होगा जहां पे एच और आर आपस में रिलेटेड होंगे। तो वो कैसे रिलेटेड है? हाइट 1/6 ऑफ रेडियस। मतलब ऑब्वियसली हाइट रेडियस के 1/6 होगी। हाइट तो कम रहेगी, जब पहला कोण बना होगा तो हाइट बहुत कम रही होगी और रेडियस ज्यादा रहा होगा। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये कितना आ गया? डी बाई डी टी ऑफ 1/3 पाई 36 एच क्यूब। हमने यहां पुट कर दिया आर को। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये कितना आ गया? 36 पाई एच स्क्वायर डी एच बाय डी टी, है ना? 3 3 कट गया, एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर हो गया। अब ऑलरेडी हमें दे रखा है कि जितने रेट से उसमें से सैंड गिर रही थी, वो रेट क्या दे रखा है पहले से? 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितनी सैंड वहां से गिरी उतनी नीचे गिरी होगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब वी कैन कंपेयर दीज टू वॉल्यूम्स। सो 12 इज इक्वल टू व्हाट? 36 पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। सो डी एच बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 एच स्क्वायर। अब आपको किस हाइट तक ले जाना है, तो वो पुट कर देते हैं। तो कितना आ गया? अगर आपको इसका आंसर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बोर्ड में अगर आएगा एमसीक्यू तो टिक कर देना। आंसर थोड़ा याद रहता है तो इजी रहता है, और ये आंसर ऐसे है कि याद रह जाता है। 1/48 पाई। और अगर कहीं पर भी आपको लग रहा हो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो रही तो मुझे बताना है। देखो, जितने रेट से यहां से सैंड गिर रही होगी उतने रेट से यहां फिल भी हो रही होगी। तो बात तो एक ही है। मान लो सैंड के 100 ग्रेन्स गिरे तो निकले भी उतने, गिरे भी उतने ही। तो रेट ऑफ चेंज तो सेम ईयर, 1 सेकंड में 12 यहाँ पे इकट्ठे हो गए, वहां से निकले। पक्का आ गया समझ में? तो जो कोन की वॉल्यूम होगी वही सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, क्योंकि जितने भी ग्रेन्स यहाँ से गिरेंगे वो सारी वही बनाएंगे वापस। पक्का आ गया? किसी को टफ लग रहा है तो बता दो। अच्छा, एक बार ये गलती से ना 2011 में क्वेश्चन 6 मार्कर आ गया था बोर्ड में। तो बहुत बच्चों ने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पक्का चेक किया कि पक्का यही है क्वेश्चन, 1/48 पाई है, 6 मार्क्स पूरे आ गए। तो बोर्ड इतना वियर्ड है, फिर बता रहा हूँ। एकदम से आपको लगेगा कि ये तो 1 मार्कर या 2 मार्कर होना चाहिए, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, बट कई बार ये ज्यादा मार्क्स का भी आ जाता है। तो उस समय सरप्राइज नहीं होना, बस कॉन्फिडेंट रहना है। नेक्स्ट कर दूं क्वेश्चन? नोट कर रहे हो? एक थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा अब यहाँ से, 4th स्लाइड से। अभी 2 वेरिएबल थे, अब 2 वेरिएबल आ जाएंगे। अभी सिंगल सिंगल में था। बस मेनली तो देखो, आपको ट्रिक तो समझ में आ गई है। रिलेशनशिप बनानी है, वहां पुट करना है, डेरिवेटिव करना है, और सब कुछ दिया होगा, और तो कुछ नहीं है। एवरीवन नोट कर लिया? आरुष आपने कर लिया? और किसी का रह गया? ओके, क्वेश्चन लिखना आपको, सिर्फ सॉल्व करना है। तो मैं टाइम देता हूं आपको। क्वेश्चन है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ दिस। तो फॉर एग्जाम्पल, यहां से पुल किया गया इसको, लैडर यहां पे थी,
इसको पुल किया गया तो ये नीचे आके स्लाइड होके नीचे आ गई। ठीक है ना? ठीक है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो जैसे हो रहा है। ठीक है, नाउ हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। दे दू टाइम, ट्राई करो इसको। अगर आपका आंसर -8/3 आ रहा है दैट मीन्स आपने सही किया। टाइम लो इसमें। हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्या हुआ? ठंडी हो रहा है? पानी पीने? स्टार्ट करूं? थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, टफ लग रहा है? ट्रिगो मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा वैसे तो। ओके, तो एक लैडर, ठीक है ना, ये वॉल ले ली हमने, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अब इस लैडर को पुल किया गया, यहां से जैसी पुल किया तो ये नीचे आके स्लाइड हो गई। ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, ये फिगर इसकी। अब ओरिजिनल जो फिगर है उसमें हमने ग्राउंड को तो क्या ले लिया, x, और वॉल को ले लिया y। तो और ये कितना दे रखा है, लेडर की लेंथ 5। तो लेडर की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया, ब्लू और व्हाइट दोनों ही 5-5 ईच है, दोनों ही 5-5 ईच है। ठीक है, बट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम नोटिस करें सो x² + y² 25 रहा होगा। तो y और x का रिलेशनशिप निकालना है पहले तो हमें। तो y का और x का रिलेशनशिप क्या चल रहा है, रूट, यही करना होता है ना, रिलेशनशिप पहले निकालना होता है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो dy/dt कितना आ गया, पर सेकंड y कितना चेंज हो रहा है जब लेटर नीचे जा रही है। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/2 रूट इंटू -2x dx/dt। ओके, नाउ व्हाट इज dx/dt? ऑलरेडी पता है आपको, कितने रेट से खींचा गया था, उसको पुल किया गया था। हर सेकंड 2-2 सेकंड और 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे जाता जाता, हर सेकंड 2-2 सेंटीमीटर खींचा गया था हर सेकंड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, ये वाला जो पुल हुआ बाय चांस, तो ये हर सेकंड 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे जाता रहा, उससे वो वॉल से नीचे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब dy/dt आपको कब निकालना है, एट x इज इक्वल टू वॉट, कहां तक ले जाना है लेटर को, 4 मीटर तक। कहां से, ओरिजिनली हम मान के चल रहे हैं कि लेटर कहीं ऐसे रही होगी, फिर उसको खींचा गया। ठीक है ना, और उस पार्ट को नेग्लिजिबल ले लिया जितनी वो लीन थी। तो x इज इक्वल टू 4, सो व्हाट शुड आई राइट,
1/2, 2 तो कैंसिल हो गया, रूट के अंदर कितना आ गया 25 माइनस 16 इंटू 4 इंटू वॉट -2, नहीं कितना दे रखा है सॉरी, हाँ -2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, लेट्स सी। ठीक है, तो ये 9 हो गया, 9 का 3 हो गया, सो आंसर इज -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए आंसर नेगेटिव में आया। -2 नहीं, माइनस का साइन तो ये वाला था। इस क्वेश्चन का लेवल क्या लगा है पीछे वाले क्वेश्चन से, मुश्किल, आसान लगा है तो भी ठीक है, अभी हैं स्लाइड्स आगे भी। हाँ बिल्कुल सही। अब जैसे हमने डेरिवेटिव किया तो x भी मीटर में था और y वाला पार्ट भी मीटर में था, ये y तो है हमारा, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गए, आ गया समझ, इसलिए आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में रह गया। गॉट इट? क्लियर नहीं हो रहा है तो दोबारा करा दूं क्वेश्चन, या हो गया पक्का? थोड़ा थोड़ा लेवल और इंक्रीज कर दूं। एवरीवन नोटेड लेटर? हाँ मतलब डिक्रीज हुआ है, क्योंकि देखो ना लेटर यहां थी, नीचे आ गई ना, नीचे आ गई लेटर, तो मतलब कितने रेट से वो वॉल से नीचे आ गई, कितने रेट से वो वॉल से नीचे आ गई यहाँ पे, ये ठीक है। श्योर क्लियर हो गई वाली बात, कर दूं आगे? कृषिका हो गए, लिख लो कोई बात नहीं। ओके यहां से कॉन्सेप्ट आपका बहुत ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी एट टाइम 0 t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, ठीक है ना। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है, एक पी पॉइंट से स्टार्ट हुई सपोज यहां से कहीं से, ठीक है, और 0 सेकेंड्स पे स्टार्ट हुई एंड फिर वो आके रुक गई किस पे, क्यू पॉइंट पे। ओके, द डिस्टेंस x इन मीटर्स इज कवर्ड इज इन t सेकेंड्स इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी किया एक बार उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। अब हम लेते हैं थोड़ा डेस्मॉस की हेल्प फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मंशा आपको बताना है आपको इस फिगर में क्या होता हुआ दिख रहा है, मतलब ग्राफ के साथ। आप इमेजिन करो कि मैंने ना यहाँ पे एक स्टॉप वॉच भी लगाई हुई है, एक स्टॉप वॉच भी चल रही हो जैसे, 2 सेकेंड। अब बिल्कुल सही, ये ग्राफ की स्लोप जो है, ठीक है, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हो गया। अब सामने हमें टाइम नहीं दिख रहा, पर हम पीछे स्टॉप वॉच में टाइम चल रहा हो जैसे, कितने रेट से कहां, ठीक है। नाउ इमेजिन कि एक साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और एक ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसका जो टेंजेंट है, जैसे वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया, और जो इसका टेंजेंट है वो जैसे ही ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया, तो स्टीपनेस किसकी ज्यादा है, नीचे वाले ग्राफ की। इसकी थोड़ी सी ऐसे है, बट उसकी तो बिल्कुल ही नीचे की तरफ है स्टीपनेस। तो हाउ फास्ट इज द चेंज, आगे समझो, हाउ फास्ट, तो टेंजेंट से पता लग रहा है, साथ में यहाँ पे टाइम चल रहा है, तो आपने समझ लिया टॉपिक को। अब ऐसे ही यहां पे अगर हम नोटिस करें तो जो भी ये ग्राफ बना होगा वो कैसा बना होगा, जो भी ये ग्राफ बना होगा वो किस टाइप का बना होगा, एनीवन? क्यूबिक?
क्यूबिक बना होगा ना। x की वैल्यू बताओ एक बार क्या होगी, 2t²। ठीक है, तो अगर हम इसका dx/dt निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स ग्राफ, तो हमें ये पता लग जाएगा कि x अगर डिस्टेंस है तो न्यूमरेटर में डिस्टेंस आ गया, दैट मींस ये क्या बन गया, v। तो v तो मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको वेलोसिटी लगे या स्पीड लगे। ठीक है, तो कितना आ गया इसका आंसर, 4t माइनस। अब ये जो हमारा आंसर आ गया, अब कार आगे जाके रुक गई, यानी v क्या हो गया, 0, या फिर dx/dt क्या हो गया। तो ऐसा होने के चांस कब है, जब t 0 हो या t 4 हो, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 0 पे तो वो खुद ही कह चुकी है कि स्टार्ट हुआ था, तो पक्का ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। नाउ 0 पे तो पक्का उन्होंने कहा था कि स्टार्ट हुआ है, तो पक्का एंड किस पे हुआ है, 4 सेकंड बाद। फाइंड द टाइम टेकन बाय टू रीच क्यू। क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? ओके, अब डिस्टेंस कैसे निकालें इसका, 4 सेकंड तो पता चल गया, 4 सेकंड बाद स्टॉप हुई, डेरिवेटिव का यूज कर ले। डिस्टेंस कैसे निकालें, तो x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, हाँ t को 4 ही पुट करना है वो सही है, लेकिन x की जगह क्या लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे x t का फंक्शन है। गॉट इट, श्योर, समझ में आ गया। इस बार मतलब y एक्सिस पे क्या है, x, और x एक्सिस पे t है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नाउ तो कितना आ गया, x(4) कितना आ गया, 4 इंटू 2 माइनस 1/3, ओ सॉरी 4/3, तो 6, ओ सॉरी ये कितना था, 16 होगा ये, 32/3, तो इतना कार चली है। अब क्वेश्चन एक बार और पढ़ना है तो मुझे बता दो, और नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करूं, नहीं दोबारा। ओके, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एंड एट टाइम 0 seconds एंड स्टॉप्स एट Q। यहां से एक कार चली है और यहां पे आके रुकी है। अब हमें बताना है कि पर सेकंड वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, वो हमारी स्पीड हो गई, dx/dt हमारी स्पीड होगी, वो समझ में आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने इसका dx/dt जब किया तो हमें स्पीड मिल गई। स्पीड क्यों चाहिए थी, बिकॉज वो कह रहे हैं P पे आके रुक गई, तो उसकी स्पीड 0 हो गई होगी। तो 0 से हमने क्या निकाल लिया, कितनी देर बाद रुकी, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय टू रीच Q, और फिर उसके बाद पूछा है कि डिस्टेंस भी निकाल दो। तो डिस्टेंस तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ही था, तो हमने इसके लिए डेरिवेटिव नहीं किया। गॉट इट, पक्का? और भी किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लो। साइंस स्टूडेंट्स का एक होमवर्क है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ के आना है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो आता होगा, ह्यूमैनिटीज सबको आता होगा, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। वेलोसिटी और स्पीड में से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड। जनरली पी टू क्यू दे रखा है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए वेलोसिटी वर्ड ज्यादा बेटर है यहाँ पे, क्योंकि पी टू क्यू दे रखा है पहले से ही। कोई ऐसे स्टूडेंट जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है क्वेश्चन में, ऐसे तो नहीं लग रहा किसी को कि क्यों करना है ऐसा, dx/dt क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है टाइम टेकन बाय टू रीच Q। अब टाइम टेकन है तो इसका मतलब डिफरेंशिएटिंग बाय टाइम करना है, ठीक है ना। ओके, हमने स्टार्टिंग में x को 0 क्यों नहीं पुट किया, मतलब इसी को 0 पुट क्यों नहीं किया, क्योंकि डिस्टेंस कभी 0
हो ही नहीं सकता, स्पीड जीरो हो सकती है, तो वो ट्रिक थी, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। पक्का आ गया समझ? नेक्स्ट कर दूं? ओके, यहां से लेवल एकदम शूट अप करेगा यहां से, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार मैं रीड करता हूं, पर मजा बहुत आएगा आपको इस क्वेश्चन में। A water tank has the shape of an inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost. So ट्रिकीएस्ट इंग्लिश कह लो इसको चैप्टर की अभी तक की। अभी तक तो सारी इंग्लिश ठीक चल रही थी, तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो आपको इंग्लिश चेक करते हैं कि क्या आपको वर्टेक्स पता है, लोअर मोस्ट वर्ड पता है, एक्सिस पता है, ठीक है। तो एक्सिस क्या होती है? जिसके अराउंड कौन घूमता है, सर्कल होगा ना तो कौन बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी एक्सिस कैसी है? वर्टिकल, मतलब ऐसे इसका रोटेशन है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? इन्वर्टेड है। चलो इन्वर्टेड से और थोड़ा बेटर मिल गया कि पानी तो तभी भर सकते जब इन्वर्टेड होगा। विद द वर्टेक्स लोअर मोस्ट, सबसे नीचे की तरफ है वर्टेक्स, मतलब कौन ऐसे ओपन है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5, एकदम से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो एंगल का सिनोनिम क्या होता था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऑब्वियसली याद होगा आपको सबको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिनोनिम एंगल है। तो सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है? तो यानी अगर हम यहां पे डी रखें, अगर हम यहाँ पे डी रखें तो ये वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, ये वर्टिकल है, हाइट है ना ये हाइट, तो इसलिए वर्टिकल है। तो यहाँ पे अगर हम डी रखें तो ये वाला जो एंगल बनेगा सेमी वर्टिकल, वो क्या होगा? ठीक है, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? सेमी हॉरिजॉन्टल। आ रहा है समझ में या नहीं? इसका नाम सेमी वर्टिकल है अगर, तो उसका नाम सेमी हॉरिजॉन्टल हो गया। पक्का आ गया समझ में या नहीं? सेमी वर्टिकल। देखो जो ये कोन है ना, यहां से करके दिखा, ये हो गया हमारा H, ये हो गया R, ये हो गया 90। अब अगर मैं D से ये मेजर कर रहा हूं, ये वाला एंगल है ना, तो इसको वर्टिकल एंगल बोलेंगे। और अगर आप यही एंगल यहां से मेजर करते तो आप इससे मेजर करते ऐसे कुछ, ठीक है, यहां पे रख के, तो कहने का मतलब वो क्या हो जाता? सेमी हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर आपने रेडियस को लिया है, आपने रेडियस को से डी का मेजर किया तो सेमी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। और ये कौन सा हो गया? सेमी वर्टिकल। समझ में आ गया? तो ये एंगल कितना दिया हुआ है? ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? tan इनवर्स 0.5। h हाइट हो गई, r रेडियस हो गया, ठीक है। तो इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, तो थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? क्वेश्चन को मैं साथ साथ ही करा रहा हूं। वाटर इज पोर्ड इनटू इट, ठीक है ना, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर आवर। यानी हमें पहले से क्या दे रखा है? dv बाय dt। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग, ठीक है ना, वाटर लेवल राइज कैसे कर रहा है वो निकालना है। कम तो श्योर है कि dh बाई dt निकालना है। नाउ लेट्स सी, तो v की जगह क्या लिखूं? ठीक है, अब dv बाई dt कितना हो गया? d बाई dt ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था? h r/6 दे रखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन यहां पे इन्होंने ट्रिक कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? tan इनवर्स 0.5 दे दिया। तो आप सब मुझे बता दो कि tan थीटा कितना हो गया? हाफ। और हाफ की जगह में क्या लिख सकता हूं? इस बार r h/2 है, पिछली बार r 6h था। तो यानी इसका मतलब जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसा बन सकता है? tan इनवर्स व्हाट शुड आई राइट?
कम ऑन थिंक फास्ट। वेरी नाइस। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो आर, वो दे रखा था एच इज इक्वल टू आर बाय सिक्स। अभी आपने देख लो चाहे पीछे, एच की वैल्यू आर बाय सिक्स दे रखी थी उसमें। अब अगर हम यहां से आर बाय एच की रेशियो निकालें तो वो बनेगी सिक्स। तो यानी उस क्वेश्चन को वो टेन इनवर्स सिक्स देके भी बना सकते थे और इस क्वेश्चन को वो आर बाय एच इक्वल टू हाफ देके बना सकते थे। तो आप, वो उनकी मर्जी होती है जब पेपर देते हैं वो, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बोर्ड के पेपर में, जैसे आपको याद आ रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन कर रखा है कोचिंग में कि टेन इनवर्स 0.5 से हमने करा था। बट जब बोर्ड में होता है तो उस समय क्या हो जाता है कि अरे ये कैसे दे दिया उन्होंने हाफ, वो तो टेन इनवर्स 0.5 था। एकदम से ना आपके साथ ऐसा होगा कभी, जैसे आपके साथ उस दिन हुआ, ठीक है ना, कि ए कहाँ गया, ठीक है। तो टेन थीटा कितना हो गया, हाफ, और आर की वैल्यू एच बाय टू। अब तो कर लो ये क्वेश्चन जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर 35/8 लेके आओ। टफ लग रहा है, इजी लग रहा है अभी तक? मॉडरेट। टफ लग रहा है, इजी लग रहा है? आप दोनों को टफ लग रहा है? मॉडरेट भी नहीं, टफ ही। आप दोनों को मॉडरेट, इजी, टफ। ये वाला टफ लग रहा है। देखो ये मेरा पूछना बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ से सिलेबस थोड़ा सा अलग तरीके से होगा जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इस बार 5 को किससे कंपेयर करना है, आ गया आंसर? इस बार 5 को किससे कंपेयर करना है? पहले आर को आप सब वो लिख देना एच बाई टू, आर को एच बाई टू लिख देना बिकॉज वी हैव टू फाइंड डी एच बाई डी टी। अगर हमें डी आर बाई डी टी फाइंड करना होता तो हम क्या करते, एच को 2r लिखते। बोर्ड पे तभी देखना जब आपको लगे कि हाँ समझ नहीं आ रहा। तो ये एच क्यूब बाय 4 हो गया। 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 की वैल्यू आ गई 1/3 पाई इंटू 3h² बाय 4 इंटू डी एच बाई डी टी। फिर 3 और 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां तक पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब डी एच बाई डी टी आना चाहिए आप सबका 5/4 पाई। जैसे उसका आंसर 1/48 पाई आया था, इसका आंसर आपका ये आ रहा होगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको यहां तक भी छोड़ना है तो भी कर सकते हो, और अगर आपको पाई की वैल्यू डालनी है तो भी कर सकते हो। 5/4 पाई भी ठीक है, और 35/88। और कोई भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो। बाकी सबसे अलग लेवल लगा इस क्वेश्चन का या इजी था? अभी तो जितने भी क्वेश्चन करे हैं कर दूं आगे, हो गया सबका? गौरव हो गया? देख लो सबका हो गया तभी मैं। तो शेडो वाले क्वेश्चन आपके 10th में ही बहुत आते थे, ठीक है। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या मैन की हाइट 2 मीटर हो सकती है? अरे नहीं मना करना, क्वेश्चन ठीक है, मना नहीं करना। किसको लग रहा है 2 मीटर कितना होता है पहले बताओ। अभी 10th क्लास में क्या हुआ, एक क्वेश्चन था 1.6 मीटर टॉल गर्ल, अगर आपको याद हो तो, क्लास 9th का, क्लास 10th का। तो एक स्टूडेंट को लगा कि इतनी सी गर्ल कैसे चलेगी, तो 1.6 मीटर टॉल का मतलब कितना हो गया, कितना हो गया
160 सेंटीमीटर, है ना, और ये हो, अब इसको समझते हैं। तो 30 सेंटीमीटर का जो स्केल है, अगर उसको ग्राउंड से हम नोटिस करें तो 30 सेंटीमीटर का जो स्केल है उससे करते करते हो गए। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो बोर्ड में कुछ लिख मत आना कि इतनी छोटी बॉय गर्ल, और वैसे भी मैन लिखा हुआ है, बॉय भी नहीं है। अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स at a uniform speed of 5 kilometer per hour away from the lamp post which is 6 meters high. Find the rate at which the length of his shadow increases. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर लैंप में तो शेडो जो बन रही है, ठीक है, वो आगे चल के बढ़ती चली जा रही है शेडो। यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो शेडो बढ़ती चली जा रही है आगे तक। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आपको खुद दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ट्राइंगल बनता हुआ तो सबको समझ में आ गया होगा, शेडो यहाँ पे कहीं है। ओके, तो मैंने इसको एस ले लिया शेडो को, और उसका एक्स ले लिया। ठीक है, ये दे रखा है 6 मीटर्स और ये दे रखा है 2 मीटर्स। ठीक है, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। हमें निकालना है किस रेट से उसकी शेडो बढ़ रही है। अगर वो खुद हर घंटे में 5 किलोमीटर चल पाता है, ठीक है, कम ऑन ट्राई। 10th का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? सिमिलैरिटी, बोलते रहो। 2/6 किसके इक्वल होगा? ए सिमिलैरिटी कर दो, ये वाला एंगल तो सेम है थीटा, तो 2/6 किसके इक्वल होगा? एस अपॉन, तो हमें उसकी डिस्टेंस ट्रेवल और शेडो में क्या मिल जाएगा? रिलेशनशिप। और टफ लग रहा है तो मुझे बता दो, मैं रिपीट करूं। तो यहां से मुझे बताओ कहां तक पहुंच गए सॉल्व करने के बाद। हाँ, x इज इक्वल टू 2s। ठीक है, जैसे ही हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये तो स्पीड बन गया, तो पीछे किया था ना अभी x एक डिस्टेंस लेके, तो शेडो की भी स्पीड बन गई, शेडो की भी, हाँ बिल्कुल सही। इसकी स्पीड 5 थी और ये शेडो की स्पीड निकल गई, तो शेडो की स्पीड आ गई इतने रेट से, वो शेडोज की बढ़ती जा रही है हाफ रेट से, मतलब उसके हाफ रेट से वॉकिंग के। अगर किसी को सिमिलैरिटी नहीं अच्छी लगती थी 10th क्लास में, तो आप सब tan थीटा भी यूज कर सकते हो। सो tan थीटा क्या बनेगा? 2/s, और एक और बार बड़े वाले ट्राइंगल में क्या बनेगा? 6 अपॉन, बात वही है, 6 नीचे आएगा s ऊपर आएगा, तो बात एक ही है। इजी लग रहा है, टफ लग रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला मैं कराऊंगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, तो आप आराम से 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ लो। एक दो बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूं इसको। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहे हैं द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, नाउ इमेजिन दीज टू साइड्स आर
ऑफ एन इक्विलेटरल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल। और फिक्स्ड बेस क्या है? बी। ठीक है। अब जो दो साइड्स हैं, ठीक है, लेकिन बेस नहीं, वो किस रेट से कम हो रही है? ठीक है ना, मान लो ऐसे मैंने इतनी बेस ली थी ना, आप नोटिस करो कि ये इससे काफी छोटी है जो मैंने बेस ली थी अभी, ठीक है ना, इससे काफी छोटी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, वो कम होती जा रही है किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो मान लो नेक्स्ट ऐसे बन गई होंगी, इसको छोड़ देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, ऐसा कुछ हो गया होगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ हो गया होगा, और फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब तक कि वो बी के इक्वल ना आ जाए जितनी बी थी, यानी ट्राइंगल कैसा ना बन जाए? इक्विलेटरल, तब तक आपको डेरिवेटिव करते रहना जैसे पर सेकेंड। सो हमें क्या करना है? हमें उसका एरिया निकालना है। पहले जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इक्विलेटरल में। नहीं, 2 मिनट वेट करना। ठीक है, तो आप पहले इसकी फिगर बना लो। समझ में आ गया यहां तक क्वेश्चन की नहीं? अब हमने क्या किया, हमें आइसोसेलेस को क्या बनाना है? इक्विलेटरल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं इसको x और x ले रहा हूं तो ये क्या हो गया? b/2, क्योंकि ये फुल कितनी थी? b। ठीक है। अब आपको बताना है इस ट्राइंगल का एरिया। हम्म हाफ इंटू बी इंटू अंडर रूट माइन में x² माइनस, ठीक है, b/2 का होल स्क्वायर। da/dt, b/2 तो एज इट इज इंटू 1/2 रूट इंटू, ठीक है, इंटू किस रेट से डिक्रीज हो रही है साइड्स? साइड्स इस तरह से डिक्रीज करनी है कि तब तक वो, जब तक वो बी तक ना आ जाए। तो अब आपको बताना होगा ऑब्वियसली कि एरिया भी तो कम हो रहा होगा ना। अगर साइड्स कम होती जा रही हैं तो एरिया भी डिक्रीज हो रहा होगा, तो वो डिक्रीज बताना है एरिया का। ठीक है। तो यहां से 2 कट हो गया। हमें एरिया कब तक डेरिवेटिव करना है? एंड क्या है? एक्स को क्या रखना है? तो ये आ गया b/2 इंटू बी इंटू, ऑलरेडी बोल रखा है कि डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, तो -3 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या रखूं? रूट के अंदर
बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय 4। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो कितना आ गया, बी स्क्वायर विद माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पे कितना आ गया, रूट 3b स्क्वायर अपॉन 2। ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बता देना मुझे, ठीक है। अब ये और ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, बी स्क्वायर से एक बी कट गया और रूट 3 से एक 3 कट गया, तो आंसर इज -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ, क्योंकि पर सेकंड जिस तरह से रेट से कम हो रहा है, ठीक है ना। देखो एक्चुअली हमने किया क्या है, डी ए बाई डी टी है क्या, पर सेकंड एरिया में चेंज, इसी बात को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो हमने क्या किया, इसको कुछ ऐसे लिख दिया हो जैसे डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, मतलब जो भी उसके रिलेशन में है, इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनका मल्टीप्लीकेशन में क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमें आर को हटाना है वहां से, जैसे आप वो इक्विवेलेंस रिलेशन में नहीं करते, ए बी बी सी ए सी, बी को हटाना है, सीधा रिलेशनशिप लानी है एरिया के टाइम के साथ। जैसे पक्का आ गया समझ में। अच्छा, ये 3 to 5 मार्कर में आ सकता है बोर्ड्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और स्कूल के लिए भी है, अगर यूटी है किसी का तो एओडी का या हाफ ईयरली। कर दूं आगे, ठीक है, कर दूं ना आगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसका जो हम अभी करने वाले हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि जब आप वहां बोर्ड का पेपर दे रहे होगे, आप ना ऐसा ना लगे आपको कि ये कहां से आ गया क्वेश्चन, जो सीबीएसई का नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली इस साल जो क्वेश्चन आया है जिसमें बहुत बच्चों को बहुत टाइम लगा, वो आया है सोलर सेल पैनल के ऊपर, और ऐसे एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में टाइप का नहीं है। तो जो मैं ये वाले क्वेश्चंस हैं अभी मैं पीपीटी ग्रुप पे भेज दूंगा, उसमें से एक दो मैं करा रहा हूँ, ये बिल्कुल बाहर से हैं, मतलब कहीं समझ लो यूएस की बुक टाइप के क्वेश्चन है, यूएस के बुक के, ठीक है ना। ओके, तो उसका एक क्वेश्चन अभी करते हैं, बाकी सबके होमवर्क है। तो वूंड, हीलिंग वूंड, ठीक है, कभी ना कभी किसी को पक्का थंब में या फिंगर में कभी ना कभी आपका कोई चोट लगी होगी, कभी ना कभी वूंड, तो उसका जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता चला हुआ जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर भी उन्होंने क्या लगा दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, उसका सर्कल, तो आप पता लगा सकते हो कितने दिनों में ठीक हो जाएगी चोट। तो डॉक्टर यही तो करते हैं आजकल, तो क्या है कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको बस ये पूरा रेडियस लेना है, वहां पे प्रोग्रामिंग हो रखी है, उस मीटर में जो भी वो यूज कर रहे हैं वो थंब रखेंगे, वो पूरा आ जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक है। पता लग गया ना रेट ऑफ चेंज कितना है इसका, डिक्रीजिंग पर टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में बताते हैं, 3 days में ठीक हो जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप ये डायरेक्ट आंसर बता दो इसका, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि बार बार हमेशा टाइम का ही रिस्पेक्ट आएगा, कभी कभी आपका dt का भी रिस्पेक्ट छोड़ के एरिया को डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट कर दिया, तो कितना आ गया, ठीक है ना, इजी था क्वेश्चन। बाकी उन्होंने ये नहीं पूछा कि कब तक रेडियस को लेना है, क्योंकि रेडियस आपका 0 हो जाएगा एंड मोमेंट पे, बाकी माइनस लगा सकते हो, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है।
अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जिसमें आपकी टेस्टिंग है कि क्या आपको समझ में आया टॉपिक की नहीं। ठीक है, वो है एग्जाम्पलर का। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो अगर हम करेंगे तो मान लो जैसे मैं करता 6.28 आर आ गया था ना, अब ये हमारा डी ए बाई डी आर आ गया। अगर हमें डी आर बाई डी टी गिवन होता तो हम क्वेश्चन को ऐसे करते, उन्होंने सिर्फ ना एक क्वेश्चन बना के छोड़ दिया है। अब इसके बाद जिसको भी जो भी आगे करना हो, टाइम कितना देना है, रेडियस कितना कम होता जा रहा है, वो मेजर कर लो। अच्छा, आपका सबका होमवर्क है कि आपको चार्जिंग वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के लाना है नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है चार्जिंग, स्मार्टफोन की चार्जिंग। अगर आपके पास अल्ट्रा फास्ट और या जो भी टर्बो चार्जर ऐसे कुछ होते हैं, 5 मिनट्स में 30% चार्ज हो गया, 10 मिनट्स में 75% चार्ज हो गया, जो भी इसका ग्राफ बनेगा उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। रेट ऑफ चेंज कि स्मार्टफोन, ठीक है ना। और आपके ऐप जो भी आपके पास स्मार्टफोन उसमें चार्जिंग का ग्राफ आता होगा आपका, वो भी एक बार चेक करना आप। ठीक है, चलो बाकी तो ये लास्ट क्वेश्चन है। फॉर द कर्व y is equals to 5x minus 2x cube, if x increases at a rate of 2 units per second, how fast is, आपको क्या आ रहा है? नहीं, और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर? यही तो रियल टेस्टिंग है। ये सारे चैप्टर्स वैसे है ही नहीं, जैसे आरएनएफ यूनिवर्सिटी को एमएनडी कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी थे। एनीवन हु गॉट द आंसर -72? -72, -72 आ गया। ठीक है, आपका ठीक है। अक्षय ट्राई करोगे, हमें क्या निकालना है? हाउ फास्ट द स्लोप चेंज, वाई एक्सिस नहीं, हाउ फास्ट इज द स्लोप चेंजिंग। यानी पहले स्लोप निकालते हैं इसकी, वो कितनी हो गई? 5 माइनस स्क्वायर। अब d बाई डी टी करना है 5 माइनस 6x स्क्वायर का।
अगर उन्होंने लिखा होता कि हाउ फास्ट इज द फंक्शन चेंजिंग, तो आप सब सही कर रहे थे, बट यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फंक्शन की स्लोप कितनी चेंज हो रही है। हाँ करूंगा। तो ये आ गया -12x dx बाय dt। अब किस पे निकालनी है? 3 पे। और पर सेकंड x कितना इंक्रीज हो रहा है? 2। जिसको भी नहीं समझ में आया वो हैंड रेस कर दो। अब जितने भी आपके आंसर आए थे ना, वो पक्का एमसीक्यू में वहां पे लिखे हुए होंगे, और -72 की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, और वही आंसर होगा। ये है बोर्ड्स। क्यों? क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक ही दिन है 20 लाख स्टूडेंट्स की टेस्टिंग करने के लिए ना। वो थोड़ी आपकी यूटी ले रहे हैं, वो थोड़ी हाफ ईयरली कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास तो एक ही पेपर है। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे है ना, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन देने के चांस है? ये देख लो। ठीक है, खुद देख के बताओ मुझे, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ बोर्ड ये देख के आपको चेक कर सकता है 20 लाख स्टूडेंट्स को। कुछ तो ट्रिकी देंगे। ऑल दो बोर्ड ऐसा भी कर देता है कि सीधा ये वाला क्वेश्चन दे देगा, ऐसा भी हो सकता है, बोर्ड इतना वियर्ड। ठीक है, लेकिन किसी और चैप्टर में ट्रिक कर देंगे फिर। ठीक है, मान लो ऐसे आपने वो कर रखा है मैट्रिक्स मेथड, जितना पकड़ लो कि चलो ठीक है एक्स वाई जेड तो निकालना होता है, ए इनवर्स निकालना होता है, एडजॉइंट है, गलती होने के चांस है, पर आपको लगता होगा कि हाँ कुछ करना तो है नहीं इसमें, उसका क्वेश्चन ट्रिकीएस्ट आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो बोर्ड ना, हमें बस बोर्ड से 2 लेवल ऊपर रहना है। ठीक है, वो धीरे धीरे सीख जाओगे। पक्का समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? अब मैं 1-2 चीजें पूछूंगा फिर बस एंड कर देंगे।